हेलो व्यूअर्स, हम तैयारी कर रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी वार्षिक परीक्षा की। तो आज के वीडियो में हम हिंदी के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करेंगे और आज लगत ही वीडियो आपको मिलेंगे हिंदी विषय के, जिससे कि आपकी हिंदी विषय की संपूर्ण तैयारी हो जाए। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी संपूर्ण तैयारी हो और आप हिंदी में बहुत ही अच्छे अंक लाओ। तो शुरू करते हैं। सारे ही प्रश्न हम इस तरह से करेंगे ताकि आपको तुरंत याद भी हो जाए। तो पहला प्रश्न है, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? या फिर यह प्रश्न इस तरह से आता है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है, भक्ति काल में तुलसी, सूर, कबीर, मीराबाई जैसे महान संत कवि हुए, जिन्होंने समाज को एक नई शिक्षा दी और लोगों को ईश्वर भक्ति का मार्ग दिखाया। इस कारण इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। भक्ति काल में तुलसी, सूर, कबीर, मीराबाई जैसे महान संत कवि हुए, जिन्होंने समाज को एक नई शिक्षा दी और लोगों को ईश्वर भक्ति का मार्ग दिखाया। इस कारण इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भक्ति काल के प्रमुख दो कवियों के नाम और उनकी एक एक रचनाओं को लिखिए। तो हमें यहाँ पे भक्ति काल के दो कवि और उनकी एक एक रचना लिखनी है। तो हम यहाँ पे कवियों में लिख देंगे तुलसीदास और सूरदास। तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस और सूरदास की रचना है सुरसारावली। तो भक्ति काल के दो प्रमुख कवि है तुलसीदास, सूरदास। तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस, सूरदास की रचना है सुरसारावली। इसके बाद अगला प्रश्न है, भक्ति काल की कौन कौन सी चार शाखाएं हैं? चारों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, भक्ति काल की चार शाखाएं। तो हम नाम लिख देंगे। भक्ति काल की चार शाखाएं हैं, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। तो भक्ति काल की चार प्रमुख शाखाएं ये हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं लिखिए। तो राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास, इनकी जो रचनाएं वह है रामचरितमानस, जो कि हमने ऊपर भी पढ़ी थी, कवितावली और दोहावली। राम भक्ति धारा के सबसे प्रमुख कवि तुलसीदास, इनकी रचनाएं रामचरितमानस, कवितावली और दोहावली। अगला प्रश्न है, सगुण काव्य धारा की दो विशेषताएं लिखिए। सगुण काव्य धारा की दो विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है, पहली विशेषता, ईश्वर की सगुण साकार रूप में आराधना की गई। दूसरी है, सगुण काव्य धारा में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति दो प्रमुख शाखाएं हैं। सगुण काव्य धारा में हम लिखेंगे, ईश्वर की सगुण साकार रूप में आराधना की गई। और दूसरी विशेषता है, सगुण काव्य धारा में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति दो प्रमुख शाखाएं हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद की दो विशेषता लिखते हुए एक कवि का नाम व एक रचना लिखिए। ठीक है, प्रगतिवाद की दो विशेषता लिखनी है और प्रगतिवाद के एक कवि का नाम और उनकी एक रचना लिखनी है। तो प्रगतिवाद की दो विशेषताएं, शोषण का विरोध और दूसरी रूढ़ियों का विरोध। ठीक है, प्रगतिवाद की विशेषता है शोषण का विरोध और दूसरी विशेषता है रूढ़ियों का विरोध। प्रगतिवाद के कवि नागार्जुन और इनकी रचना युगधारा। ठीक है, नागार्जुन और इनकी रचना युगधारा। नागार्जुन प्रगतिवादी कवि हैं। प्रगतिवाद की विशेषता है शोषण का विरोध और रूढ़ियों का विरोध। इसके बाद अगला प्रश्न है, नई कविता की प्रमुख दो विशेषता लिखिए। तो इसका उत्तर है, यथार्थ का चित्रण, यह पहली विशेषता है, और दूसरी नए प्रतीक तथा नए भाषा शिल्प का प्रयोग। नई कविता की प्रमुख दो विशेषताएं हैं, यथार्थ का चित्रण और नए प्रतीक तथा नए भाषा शिल्प का प्रयोग। इसके बाद अगला प्रश्न है, काव्य किसे कहते हैं? काव्य के प्रकार बताइए। अथवा यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि काव्य की परिभाषा व भेद बताइए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार
रसात्मक वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। काव्य के दो भेद है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, या फिर इसके स्थान पर दृश्य काव्य या श्रव्य काव्य भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद जो अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, महाकाव्य व खंड काव्य में अंतर बताइए। महाकाव्य व खंड काव्य में अंतर बताइए। तो इसका उत्तर महाकाव्य और खंड काव्य, पहला अंतर है महाकाव्य का कथानक विस्तृत होता है जबकि खंड काव्य का कथानक संक्षिप्त होता है। दूसरा है इसमें मुख्य कथा के साथ साथ सहायक कथाएं भी होती है। महाकाव्य में मुख्य कथा के साथ साथ सहायक कथाएं भी होती है, जबकि खंड काव्य में हम लिखेंगे इसमें एक ही मुख्य कथा होती है। तीसरा अंतर है महाकाव्य में इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है, जबकि खंड काव्य में हम लिखेंगे इसमें पात्रों की संख्या कम होती है। तो इस प्रकार से हमें याद करना है। कभी कभी प्रश्न ऐसा भी आ जाता कि महाकाव्य किसे कहते, उदाहरण सहित बताइए। यदि ऐसा प्रश्न आता है तो महाकाव्य वाले भाग में जो जो भी लिखा वह सब आपको लिख देना है। इसके बाद जो चौथा अंतर है, इसमें 8 या अधिक सर्ग होते हैं। महाकाव्य में 8 या अधिक सर्ग होते हैं, जबकि खंड काव्य इसमें सर्ग की संख्या कम होती है। अब हमें महाकाव्य और खंड काव्य का उदाहरण भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी उदाहरण ही पूछ लिए जाते हैं। तो महाकाव्य के उदाहरण में हम लिखेंगे रामचरितमानस, जिसके कवि तुलसीदास, जो कि हमने अभी याद करा था, रामचरितमानस तुलसीदास। और दूसरा महाकाव्य का उदाहरण है कामायनी, जिसके रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। जबकि खंड काव्य के उदाहरण में हम लिखेंगे पंचवटी, जिसके कवि है मैथिली शरण गुप्त। और दूसरा है सुदामाचरित, जिसके रचनाकार है नरोत्तम दास। तो इस प्रकार से महाकाव्य के दो उदाहरण है रामचरितमानस और कामायनी। खंड काव्य के दो उदाहरण है पंचवटी और सुदामाचरित। इनके साथ ही हम इनके जो रचनाकार है उनके नाम भी याद कर लेंगे, ताकि यदि एग्जाम में यह आता है कि दो महाकाव्यों के नाम और उनके रचनाकार के नाम लिखे तो हम ये दोनों लिख सकते हैं, या फिर यदि ऐसा आता है कि दो खंड काव्य और उनके रचनाकार के नाम लिखे तो हम ये दोनों लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है रस किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है काव्य को पढ़ते सुनते या देखते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। काव्य को पढ़ते सुनते या देखते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है रस के कितने अंग होते हैं। तो इसका उत्तर है रस के 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। कभी कभी ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो 4 अंग है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव व संचारी भाव। तो रस वाला जो पूरा पार्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जो इस चैनल पर पहले से ही हैं उन्हें पता है, व्याकरण के अधिकतर क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। लगभग सारे ही क्वेश्चन हमने पहले कर लिए थे। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है रस के कितने प्रकार होते हैं, रस और उनके स्थायी भाव लिखिए। तो यह प्रश्न वैकल्पिक प्रश्न में आता ही है। तो उत्तर है यहाँ पे रस के 9 प्रकार होते हैं। ठीक है, रस के कितने प्रकार होते हैं, तो रस के 9 प्रकार होते हैं, लेकिन 10वां रस भी मान लिया गया है। वात्सल्य रस 10वां रस है, ये पता होना चाहिए हमें। तो रस और उनके स्थायी भाव वाला प्रश्न वैकल्पिक प्रश्न में आता ही है। तो श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव है रति। हास्य रस का हास, करुण रस का शोक, वीर रस का उत्साह, रौद्र रस का क्रोध, भयानक रस का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद और वात्सल्य का वत्सलता। ठीक है, वात्सल्य का वत्सलता जो है स्थायी भाव है। अगला प्रश्न है वीर रस की परिभाषा व उदाहरण दीजिए। वीर रस की परिभाषा व उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तब वीर रस होता है। सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह, तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, इसलिए हमने यहाँ उत्साह लिखा है। और यदि हम किसी भी रस की परिभाषा लिखे तो हम यही वाली परिभाषा लिख सकते हैं। केवल जिस रस की भी परिभाषा हम लिखेंगे उसका स्थायी भाव यहाँ आएगा और उसका नाम यहाँ आ जाएगा, लेकिन उदाहरण आपको अलग अलग ही याद करना पड़ेगा। तो सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तब वीर रस होता है। उदाहरण है बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
अगला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो इसका उत्तर है, दोहा मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। दोहा मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। अगला प्रश्न है, मानवीकरण अलंकार को उदाहरण से समझाइए। तो इसका उत्तर है, काव्य में जहाँ निर्जीव पदार्थों या वस्तुओं पर मानवीय क्रियाओं या भावनाओं का आरोपण किया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। काव्य में जहाँ निर्जीव पदार्थों या वस्तुओं पर मानवीय क्रियाओं या भावनाओं का आरोपण किया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण है, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो इसके पहले हमने अलंकार से संबंधित एक वीडियो बनाया था जिसमें कक्षा 9वीं के सभी जो अलंकार है उन सबकी तैयारी हमने करी थी। इसके बाद जो अगला अलंकार है इम्पोर्टेंट, वह है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार को उदाहरण से ही समझाइए। तो इसका उत्तर है, जहाँ काव्य में क्रमशः शब्दों की आवृत्ति एक समान होती है किंतु अर्थ की भिन्नता नहीं होती वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। उदाहरण है, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है जहाँ काव्य में क्रमशः शब्दों की आवृत्ति एक समान होती है किंतु अर्थ की भिन्नता नहीं होती वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। उदाहरण है, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, सवैया छंद को उदाहरण से ही समझाइए। सवैया छंद को उदाहरण से ही समझाइए। तो इसका उत्तर है, सवैया वर्णिक छंद है। इसमें 22 से लेकर 26 वर्ण हो सकते हैं। सवैया वर्णिक छंद है। इसमें 22 से लेकर 26 वर्ण हो सकते हैं। उदाहरण है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अगला प्रश्न है, जीवनी और आत्मकथा में अंतर। तो इसका उत्तर है, जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर लिखी जाती है जबकि आत्मकथा स्वयं के जीवन पर लिखी जाती है। दूसरा है, जीवनी में लेखक तटस्थ होता है जबकि आत्मकथा में लेखक तटस्थ हो आवश्यक नहीं है। इसके बाद है, संधि और समास में कोई 2 अंतर लिखिए। तो संधि और समास में अंतर बहुत ही आसान है। पहला है, संधि में 2 वर्णों का मेल होता है जबकि समास में 2 पदों या शब्दों का मेल होता है। दूसरा है, संधि का विच्छेद होता है जबकि समास का विग्रह होता है। अगला प्रश्न है, कहानी एवं उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। तो कहानी और उपन्यास में पहला अंतर है, कहानी छोटी होती है जबकि उपन्यास बड़ा होता है। कहानी में हम लिखेंगे, कहानी में एक घटना का वर्णन होता है जबकि उपन्यास में अनेक घटनाओं का वर्णन होता है। और यदि इसकी जगह अंतर आता है एकांकी और नाटक में, तो कहानी के स्थान पर एकांकी और उपन्यास के स्थान पर नाटक लिख देंगे हम, क्योंकि कहानी भी छोटी होती है और एकांकी भी छोटा होता है। उपन्यास के बजाय हम नाटक भी लिख सकते हैं और अंतर इसी प्रकार का आ जाएगा। जैसे हम कहानी के स्थान पर यहाँ लिख देंगे, एकांकी छोटी होती है, नाटक बड़ा होता है। एकांकी में एक घटना का वर्णन होता है जबकि नाटक में अनेक घटनाओं का वर्णन होता है। तो एक प्रकार से समान ही अंतर आ जाता है यहाँ पर, एकांकी नाटक में और कहानी उपन्यास में। तो एकांकी और नाटक में आता है तो एकांकी आप यहाँ लिख दोगे, एकांकी कहानी के स्थान पर, और उपन्यास के स्थान पर नाटक लिख दोगे। और जहाँ जहाँ उपन्यास लिखा हुआ नाटक और यहाँ पे हो जाएगा एकांकी, और ऐसा ही अंतर हम लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमने कक्षा 9वीं व्याकरण के सारे जो प्रश्न 2-2 या 3 नंबर में आ सकते हैं, ठीक है, 2-2 नंबर में ही ये प्रश्न आते हैं, तो इसकी हमने संपूर्ण तैयारी कर ली महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और व्याकरण का जो बड़ा वीडियो भी पहले चैनल पर आ चुका है, आपने देख ही लिया होगा। आपकी व्याकरण की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी होगी। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं के काव्य और गद्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।